हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं बीए प्रोग्राम के और भी कोर्सेज के आ चुके हैं। अब आपके बहुत से डाउट्स आ रहे हैं जिन बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट और रिजल्ट अवेटेड शो कर रहा है। हालांकि अब कहते हैं आपके एसओएल के डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन आ चुका है अपलोड करने का, लेकिन उसमें भी कहते हैं बहुत सी गलतियां स्टूडेंट्स ने कर दी है। बात करते हैं प्रॉपर तरीके से, कहते हैं कि आप कहते हैं किस तरीके से रीचेकिंग करवा सकते हैं, किस तरीके से रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं अगर आपके रिजल्ट में भी ईआर शो कर रहा है। और भी बहुत सी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको कहते हैं कोई भी डाउट ना बचे, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि मैं सभी कहते हैं जो भी टॉपिक्स हैं, आप सबके जो भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एब्सेंट और रिजल्ट अवेटेड शो कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि आपके सब्जेक्ट के सामने आपको कहते हैं या तो एब्सेंट या फिर रिजल्ट अवेटेड शो कर रहा होगा, और नीचे आपके टोटल मार्क्स में आपको कहते हैं ईआर शो कर रहा था। अब उसके लिए आपको कहीं पर भी मेल नहीं करना अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं अभी के अपडेट के हिसाब से। उसके लिए आपको ओपन करना है अपना एसओएल का डैशबोर्ड, ठीक है, रोल नंबर से और बारकोड से। ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे एक लिंक शो करेगा। जैसे क्लिक करेंगे वेब लिंक के ऊपर, बात आपको कहते हैं कुछ इस तरीके से पेश होगा। यहाँ पर आपको एसओएल का रोल नंबर और आपको यहाँ पर एग्जाम रोल नंबर डालना होगा। एसओएल रोल नंबर आपके कहते हैं जो आपका आईडी कार्ड है उस पर दिया हुआ है, और रही बात एग्जाम रोल नंबर की, तो आपने जो एग्जाम दिए थे उसका जो एडमिट कार्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था, वरना इनकेस अगर आपने मेल किया होगा, ठीक है, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं और वही एग्जाम रोल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो दिया गया था आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास कहते हैं एडमिट कार्ड नहीं है तो आप डैशबोर्ड ओपन करें एसओएल का और क्लिक करें एग्जामिनेशन के ऊपर, वहां पर आपको शो कर जाएगा लेटेस्ट वाला आपका एग्जाम रोल नंबर। नीचे दिया गया कहते हैं इस पे ऐड नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 0+5 तो 5 होगा, यानी कि कहते हैं आपको पूछा कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी कहते हैं आंसर आएगा प्लस करके आप यहाँ पे लिख दें और इस पर लॉग इन कर लें। अब यहाँ पर आपको कहते हैं कुछ इस तरीके से शो करता है जिसमें आपका रिजल्ट अवेटेड या फिर एब्सेंट या फिर दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट शो कर जाएंगे। ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करनी है, ना कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट करनी जैसे कि आपने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही फाइल सेंड करें एक सब्जेक्ट की। अगर आपकी दो में शो कर रहा है तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक में एक सब्जेक्ट की और दूसरे में सेकेंड सब्जेक्ट की, और देन कहते हैं आप इसको अपलोड कर दें। ध्यान रखें, अगर आप फाइल सबमिट करते हैं एक बार तो दोबारा से सबमिट नहीं कर पाएंगे, कोई भी अभी के लिए ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ जो बच्चों ने गलती कर दी है, मैं जानता हूं मुझे बहुत सी कहते हैं कल कॉल्स आ गई थी कल रात को ही, तो दिक्कत क्या हुई है कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगा कि यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन वाइज फाइल अपलोड होंगी, तो उन्होंने कहते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की फाइल अपलोड करके यहाँ पे क्लिक कर दिया अपलोड पर, उनकी फाइल अपलोड हो गई। अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि अभी वेट कर लें जिन बच्चों ने फाइल ऑलरेडी सबमिट कर दी है और जिनकी फाइल गलत सबमिट हो गई है, अभी के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन मेक श्योर, मुझे लगता है ऐसा कि एसओएल आपको दोबारा से मौका देगा एक बार फाइल को सबमिट करने का। अभी के लिए कोई भी और ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी आप मेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ईआर या फिर एफ ये शो कर रहा है और जिनके एग्जाम में, जिनके कहते हैं रिजल्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं, 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, तो उन सबके लिए एक तरीका है रीवैल्यूएशन। अब आप ऑनलाइन भी रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको कहते हैं इस फॉर्म को जाकर डाउनलोड करना होगा, जिसका मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद आपका कहते हैं सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको इस फॉर्म को कहते हैं प्रिंट आउट निकलवा के फॉर्म फिलअप करके, ठीक है, अगर आपको रिवैल्यूएशन करना है तो लगभग उसकी फीस होती है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट की। अगर आपको रीचेकिंग करना है तो उसकी फीस आपकी कहते हैं कम से कम 700 से 800 रुपये होती है पर सब्जेक्ट की। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड, एसओएल का आईडी कार्ड और जो आपने कहते हैं ये फॉर्म फिलअप किया है ये, इसके साथ साथ
इस लिंक पर जाके आपको एक फ़ीस पे करनी होगी। जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं रीवैल्यूएशन का और रीचेकिंग का, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के फीस पे करने के बाद तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको एक ही पीडीएफ फाइल में स्कैन कर देने हैं कंबाइंड, और एक पीडीएफ फाइल बना देनी है। अगर आप नॉर्थ कैंपस के हैं तो आपको जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है। अगर आप साउथ कैंपस के हैं तो आपको इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी पीडीएफ फाइल सेंड करनी है। बड़े ही ध्यान से इसको आप सबमिट करें। ऑनलाइन प्रोसीजर भी है, अगर आप चाहें तो एसओएल जा सकते हैं, लेकिन वो लोग इस समय कोई भी बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया है। आपको कहते हैं फॉर्म सबमिट करना नहीं आ रहा, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप कहते हैं किसी नियर बाय साइबर कैफे जाके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ। कैसे फीस डाउनलोड होगी, कैसे फीस पे करनी है, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं किसी नियर बाय साइबर कैफे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ फाइल यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों के रिजल्ट भी शो नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से के शो भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके बीकॉम के भी अब तक रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो आप सब थोड़ा सा और वेट कर लें, डेली रिजल्ट चेक करें। होपफुली आपका रिजल्ट 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आज कहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स मेरे विजिट किया था एसओएल कैंपस के ऊपर, तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि अभी के लिए एसओएल कैंपस में जाना मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही सारा काम करें। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी एसओएल कैंपस के बाहर की, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं आज की। तो यहाँ पर कहते हैं कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि आप कहते हैं किस तरीके से रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग कर सकते हैं। और जिन बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट और रिजल्ट अवेटेड शो कर रहा है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आपका एसओएल का डैशबोर्ड ओपन करना होगा। अगर आपके एसओएल के डैशबोर्ड के अंदर लिंक शो नहीं हो रहा तो अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है जिस पर आप सबमिट कर पाएँ। और जिन स्टूडेंट्स ने फाइल गलत अपलोड कर दी है उनके लिए भी अभी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आप फेल हो चुकी हैं, अगर आपकी ईयर आ चुकी है, तो आप उस एग्ज़ाम को इस साल दे पाएंगे मई और जून में। आप सबके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको आपके एसओएल के डैशबोर्ड के ऊपर शो होंगे। अगर शो नहीं होते थोड़ा वेट कर लें, बाकी आप फॉर्म फिलअप कर दें 20 जनवरी से पहले। और जो ये पीडीएफ फाइल आपको सबमिट करनी है, ये आपको 21 जनवरी से पहले अपनी सभी पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है एसओएल के डैशबोर्ड के ऊपर। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कहते कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो यहाँ पे आप कहते पिन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मिस कॉल कर सकते हैं। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, देन आपको मेरी व्हाट्सअप स्टोरी में आपको मेरे सारे स्टेटस शो हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि मैं आपको रिप्लाई इस समय नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सोचें कि आपको मैं इंडिविजुअली सब कुछ समझाऊं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकेस कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम को 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, यानी कि इस 1 घंटे के अंदर जो भी आप सबके डाउट्स होते हैं वो सुनता हूँ मैं। तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा और इस पर आप कहते हैं कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन केवल शाम को 7 बजे। अगर आप किसी और टाइम पे कॉल करते हैं तो मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, सीधा कॉल कट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आप सबकी जो भी डाउट्स है सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।